चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक कर लेते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये आपको बता दें साधु संतों की यात्रा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भरतपुर से ये बड़ी खबर है, साधु संतों की यात्रा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आदि बद्री कनकांचल पर्वत इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। बाबा नारायण दास पर पुलिस की निगरानी है। बता दें कि बाबा ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से अब इस यात्रा पर निगरानी रखी जा रही है। साधु संतों की यात्रा गांव पसोपा के लिए रवाना हो चुकी है और पसोपा गांव में पुलिस ने अपना डेरा डाल रखा है। आदि बद्री कनकांचल पर्वत इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाबा नारायण दास पर पुलिस की पूरी निगरानी है, क्योंकि बाबा ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी। साधु संतों की यात्रा पसोपा के लिए रवाना हो गई है, जिस पर पुलिस की पूरी निगरानी। बाबा नारायण दास के आत्मदाह की चेतावनी देने के बाद से ही पुलिस की पूरी निगरानी है इस यात्रा पर। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दीपक से, जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, इस यात्रा पर साधु संतों की पुलिस की पूरी निगरानी है आत्मदाह की चेतावनी के बाद, क्या जानकारी? देखिए इसका ये जो साधु संतों की यात्रा है वो अब आदि बद्री से निकली और गांव पसोपा की तरफ जो है चल रही है, लेकिन यात्रा को पूरी तरह से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। यानी कि साधु संतों के आसपास जो है पुलिस की कड़ी निगरानी है, क्योंकि कल नारायण दास बाबा ने जो है आत्मदाह की चेतावनी दी थी और जो आदि बद्री और कनकांचल पर्वत के पास जो क्रेशर लगे हुए हैं उनको हटाने की मांग की थी। अब ऐसे में ये यात्रा जो है आदि बद्री से रवाना होकर के पसोपा गांव की तरफ जा रही है। तो पूरे जिले की जो पुलिस है, ज्यादातर थानों की जो पुलिस है वो वहां पर मौके पर मौजूद है। कई अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है और पूरी तरह से जो है साधु संतों पर निगरानी बरती जा रही है कि किसी तरह से कोई भी यहाँ पर अनहोनी देखने को ना मिले, क्योंकि पहले ही जो है पहले जब संतों का आंदोलन था उस दौरान एक बाबा जो है वो अपना बलिदान दे चुके हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है और पूरी तरह इस यात्रा पर निगरानी रखी जा रही है। अब कुछ देर में ये यात्रा जो है गांव पसोपा पहुंचेगी, जहां पर साधु संतों की बैठक होगी और उसके बाद जो आगे का निर्णय है साधु संतों द्वारा वो रखा जाएगा, क्योंकि क्रेशर स्टोरों को वहां से हटाने की मांग कर रहे हैं। कल जो प्रशासन के साथ बैठक हुई थी वो ज्यादातर बैठक जो है वो सकारात्मक नहीं रही थी और ऐसे में अब साधु संतों का आगे का फैसला क्या रहता है उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है और छावनी वहां पर पूरी तरह से तैनात की गई है। आरएसी का पुलिस बल तैनात किया गया है, क्यूआरटी की टीम वहां मौजूद है और कई पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है और जिले के जो ज्यादातर थाने हैं उनके जो जाब्ता है पूरा वो वहां पर मौजूद रखा गया है। जी जिसका जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से छावनी में तब्दील हो गया है दीपक, ये आदि बद्री कनकांचल पर्वत का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की पूरी निगरानी है। बाबा नारायण दास की जो चेतावनी हुई आत्मदाह की और ऐसे प्रकरण पहले भी सामने आ चुके हैं, तो साधुओं का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? जो क्रेशर हटाने की जो मांग है उस पर क्या कहना है साधुओं का? देखिए ऋषिका, इस पूरे मामले में हमारी साधु संतों से भी बात हुई तो साधु संतों का कहना है कि प्रशासन से हमने अपनी बात रखी कि क्रेशरों को हटाया जाए, लेकिन प्रशासन का कोई सकारात्मक रुख नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब साधु संतों की एक बैठक होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या जो है फैसला साधु संतों का रहता है। क्योंकि संत नारायण दास बाबा थे, उन्होंने तो कल ही कहा था कि मैं 3 दिन की चेतावनी मैंने दी थी और 3 दिन पूरे हो चुके हैं और मैं अब अपना बलिदान कभी भी दे सकता हूं और उसी को लेकर के ये पूरी फोर्स जो है वो वहां पर तैनात की गई है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई अनहोनी वहां देखने को ना मिले। जी तो क्या दीपक, ये जो उन्होंने जो चेतावनी दी और अब 3 दिन पूरे हो चुके हैं, तो क्या किसी ऐसे इंतजार किया जा रहा है कि कोई ऐसा हादसा हो, कोई ऐसी घटना हो? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस ओर अभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो क्रेशर हटाने की साधुओं की मांग है, चेतावनी भी दे दी है साधु संतों ने, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो क्या ये जो चेतावनी है उसे ऐसे हल्के में ही लिया जा रहा है? देखिए पहले भी ऐसा ही हुआ था ऋषिका की बाबाओं ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन पुलिस ने उसे जो है थोड़ा ध्यान पूर्वक नहीं लिया था और ऐसे में एक बाबा ने अपना बलिदान दिया था। अब ऐसा ही यहाँ पर दोबारा देखने को मिल रहा है कि बाबा ने आत्मदाह की चेतावनी दी है और अब जो है वो हालांकि पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, लेकिन निगरानी रखी जा रही है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि साधु संत वहां से क्रेशरों को हटाने की मांग कर रहे हैं और प्रशासन का कहना है कि एक साथ इस तरह से वहां से क्रेशरों को नहीं हटाया जा सकता। और ऐसे में अब आगे की रणनीति साधु संतों की क्या रहती है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि साधु संतों की अभी कुछ देर बाद एक बड़ी बैठक होगी, करीब 9 बजे की समथिंग ये बैठक बताई जा रही है, जिसमें जो बरसाने के जो महंत हैं वो भी वहां पर बैठक में भाग लेंगे और काफी संख्या में साधु संत वहां मौजूद रहेंगे। अब वो वहां बैठक में क्या निर्णय रहता है, किस तरह की जो है आगे की रणनीति रहती है, वो आगे जब ये बैठक हो जाएगी उसके बाद हम दर्शकों को अपडेट कराएंगे कि अब आगे संत अपना क्या फैसला लेंगे। जी बिल्कुल दीपक, अब जो बैठक होगी साधु संतों की उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर क्या निर्णय लिया जाता है, आगे क्या साधु संतों की रणनीति है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। पुलिस और डकैत में मुठभेड़ हुई है। ग्वालियर डकैत गुड्डा गुर्जर और पुलिस की मुठभेड़ हुई। गुड्डा गुर्जर पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गया है। ग्वालियर के ट्रॉमा हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया। घाटी गांव के जंगलों में बता दें कि पुलिस और गुड्डा गुर्जर के बीच ये मुठभेड़ हुई। मध्य प्रदेश राजस्थान पुलिस का इनामी डकैत है ये गुड्डा गुर्जर और इस पर 1,25,000 का इनाम भी घोषित है। बड़ी खबर, पुलिस और डकैत गुड्डा गुर्जर की मुठभेड़। इस मुठभेड़ में गुड्डा गुर्जर घायल, ग्वालियर के ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आज शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि भंवरपुरा के बसोटा जंगल में गुड्डा गुर्जर होने की खबर मिलने पर पुलिस द्वारा वहां दबिश दिया गया और दबिश के दौरान एक गुड्डा गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में गुड्डा गुर्जर को गोली लगी और उसको अभी अस्पताल लाया गया है। इससे एक 315 बोर का राइफल भी बरामद की गई पुलिस द्वारा और इसका 2-3 साथीदार भागने में सफल हुए हैं। गुड्डा गुर्जर के ऊपर 60,000 का इनाम है। 30,000 ग्वालियर आईजी की तरफ से, 30,000 चंबल आईजी की तरफ से और इसके ऊपर 3 मर्डर, 5 307 के अलावा 28-30 गंभीर अपराध इसके ऊपर है अभी तक और ग्वालियर चंबल में ये बहुत वांटेड डकैत है। तो इस एंगल से पुलिस ने बहुत मेहनत करके आज सफलता अर्जित की। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर से बड़ी खबर है। यहाँ पुलिस ने 3.5 नकली सोने की ईंट बरामद की है। अवैध कट्टा, 5 कारतूस सहित 1 गाड़ी भी जब्त की गई है। वहीं 3 आरोपियों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। पाई गांव के पास ये कार्रवाई की गई जहाँ अवैध कट्टा, 5 कारतूस और 3.5 नकली सोने की ईंट यहाँ पर बरामद हुई है। भरतपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पाई गांव के पास 3.5 नकली सोने की ईंट यहाँ बरामद हुई है। अवैध कट्टा, 5 कारतूस भी पुलिस को मिला है। इसके साथ ही एक गाड़ी भी मिली है जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया गया है। और इस पूरे मामले में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों ही आरोपियों से पूछताछ जारी है और बताया जा रहा है कि ये तीनों ही पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरोपी हेड कांस्टेबल निलंबित हो गया है। पाली से बड़ी खबर है। बुजुर्ग से बदसलूकी का पूरा मामला है जिसमें आरोपी हेड कांस्टेबल निलंबित हो गया है। हेड कांस्टेबल उमराव खान निलंबित हो गया है। बलाडा चौकी पर ये हेड कांस्टेबल उमराव तैनात था। डीजीपी ने निलंबन के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर पाली से, यहाँ एक बुजुर्ग से बदसलूकी का ये पूरा मामला है जिसमें आरोपी हेड कांस्टेबल अब निलंबित हो गया है। हेड कांस्टेबल उमराव खान निलंबित हुआ है। बलाडा चौकी पर ये तैनात था हेड कांस्टेबल उमराव, जिस पर डीजीपी ने एक्शन लेते हुए उसके निलंबन के निर्देश जो है जारी कर दिए हैं। पाली से बड़ी खबर, आरोपी हेड कांस्टेबल निलंबित हो गया है। इस हेड कांस्टेबल ने एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की थी जिसके बाद डीजीपी ने एक्शन लिया और इनके निलंबन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर पाली से ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। खुद डीजीपी ने इसके निर्देश दिए हैं। बलाडा चौकी पर तैनात था हेड कांस्टेबल जिसका नाम है उमराव खान। एक बुजुर्ग के साथ इन्होंने बदसलूकी की थी। मामला सामने आने के बाद एक्शन लिया गया और अब निलंबित इन्हें कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल बता दें कि ये है उमराव खान जिनके निलंबन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए और अब बात करते हैं अलवर की, जहां नेशनल हाईवे 48 पर 3 ट्रक आपस में टकरा गए। दरअसल फ्लाईओवर के पास पहले से एक ट्रक खड़ा हुआ था। इसी बीच पीछे से एक के बाद एक कर 2 ट्रक उससे टकरा गए। तेज धमाके के बाद आसपास के रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और पास खड़ी क्रेन को बुलाकर कैबिन में फंसे चालक को मुश्किल से निकाला गया। हादसे के बाद इस हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। इस हादसे में घायल ड्राइवर को अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर अलवर से आपको बता रहे हैं, नेशनल हाईवे 48 पर एक बड़ा हादसा हो गया। 3 ट्रक हाईवे पर आपस में टकरा गए। फ्लाईओवर के पास एक ट्रक खड़ा हुआ था। इसी बीच पीछे से एक के बाद 2 ट्रक उससे टकरा गए। तेज धमाका हुआ जिसके बाद आसपास के रहने वाले लोग मौके पर पहुंच गए और देखा कि आखिर धमाका
की जो आवाज आई थी किस चीज की थी ये देखा। यहाँ पर 3 ट्रक आपस में टकरा गए थे और पास खड़ी क्रेन को बुलवाकर बता दें कि कैबिन में फंसे चालक को निकाला गया है। चालक इतनी बुरी तरह से फंस गया था कि क्रेन को बुलाना पड़ा और फिर कैबिन में से चालक को निकाला गया। और ये पूरा जो हादसा हुआ उसके बाद क्योंकि 3 ट्रक आपस में टकरा गए, इसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। इस हादसे में घायल ड्राइवर को फिर अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? 3 ट्रक आपस में टकरा गए। जी, ये पूरा जो मामला है, जो बहरोड जो कस्बा है वहां पर जो नेशनल हाईवे 48 गुजरता है, वहां पर देर रात एक ट्रक ड्राइवर था जो अपने ट्रक को साइड में खड़ा करने के बाद चाय पीने के लिए सड़ी पे चला गया था। और उसके बाद जब वाहन जब तेज गति में आ रहे थे, एक ट्रक उसने जाकर के उसको जब साइड ले रहा था तो उसको वो दिखाई नहीं दिया रहा, उसने उसमें जाकर टक्कर मारी। उसके बाद दूसरे जो ट्रक आया तो वो उसको जा भिड़ा। इस तरीके से एक के बाद एक 3 ट्रक आपस में भिड़ गए और इसमें एक जो ट्रक का चालक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है और फिलहाल जो पुलिस बहरोड थाना पुलिस है उसने उस अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उसकी पहचान की जा रही है कि वो कौन है, कहाँ से आया है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ, इस तरीके से पूर्व में भी कई हादसे हुए हैं कि जो हाईवे पे अवैध रूप से पार्किंग जो ट्रक संचालक करते हैं, होटलों के सामने चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, ओवरटेक करते समय इस तरीके से हादसे होते हैं। वो उससे कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि हाईवे अथॉरिटी और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्यों अवैध रूप से जो होटल ढाबों के आगे जो ट्रक पार्क किए जाते हैं उनसे इस तरीके के हादसे होते हैं? जी राजेंद्र, बिल्कुल ये आपने एक बड़ा सवाल है कि जो होटलों के बाहर इस तरह से आके ये ट्रक खड़े हो जाते हैं, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? फिलहाल अगर इस हादसे को लेकर बात की जाए तो जो चालक है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिस तरह की जानकारी है। क्या कुछ अभी उसकी फिलहाल स्थिति बताई जा रही है? क्या ज्यादा गंभीर है? चालक है करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद वो केबिन जो ट्रक की जो केबिन है उसमें फंस गया था, जिससे आधे घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया है और उसको गंभीर रूप से हालत उसकी बनी हुई है, वो न बोल पाया है और उसकी जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। देर रात को अस्पताल में बहरोड में जो जिला अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है। उसके बाद अब ट्रक के जो नंबर हैं उसके आधार पर उसके जो मालिक है उसका पता करने में जुटी हुई है पुलिस। राजेंद्र, अगर इस पूरे हादसे में नुकसान की बात की जाए तो नुकसान कितना हुआ है? क्योंकि 3 ट्रक आपस में टकराए हैं, जाहिर सी बात है तीनों ट्रकों में सामान रहा होगा और जो 2 ट्रक जो पीछे से टकराए हैं, क्या कुछ इस पूरे जो ये हादसा हुआ इसमें नुकसान हुआ? जो ट्रक है उसमें एक ट्रक चालक के जो 2 ट्रक हैं उनकी केबिन, जैसे कि आप दर्शक देख पा रहे हैं, किस तरीके से जो ट्रक है वो अगले हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से क्षति हो चुके हैं, जो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो उसकी दूसरा ट्रक का जो पिछला हिस्सा है जिसमें टक्कर मारी है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कहीं न कहीं तीनों ट्रक हैं जिनके में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो लाखों रुपए का नुकसान इन ट्रकों का हुआ है, जिसमें राजेंद्र बिल्कुल ये बड़ा हादसा था तो लाखों रुपए तक का नुकसान तो अनुमानित था ही। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात टोंक की, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक बार ये फिर देखने को मिला है कि बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। यहां कचरावता से अलीगढ़ जा रहे बाइक सवार ग्राम विकास अधिकारी से पिस्तौल की नोक पर लूट की कोशिश हुई है। नेशनल हाईवे 116 पर 2 नकाबपोश बदमाश बाइक सवारों ने लूट की इस पूरी कोशिश को अंजाम दिया। इसी दौरान पीछे से आ रहे बोलेरो चालक ने इस बड़ी लूट को होने से रोका और उन्हें बचाया। ग्राम विकास अधिकारी को उन्होंने बचाया और बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी और बोलेरो चालक को देखकर बदमाश फरार हो गए। ग्राम विकास अधिकारी के साथ देर शाम डींग के बालाजी से खेड़ली के बीच ये पूरी लूट की कोशिश हुई, जो कि नाकाम हो गई। वारदात के बाद वीडियो ने अलीगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस को जब जानकारी दी गई तो अब पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से अपनी तलाश जांच शुरू करेगी। बड़ी खबर ये टोंक से बता रहे बदमाशों को अब किसी का भी डर नहीं बचा है। मैं ग्राम पंचायत से अलीगढ़ आ रहा था शाम के 6 बजे के आसपास। डींग के बालाजी से और खेड़ली बालाजी के बीच में 2 लुटेरे मेरे पीछे से आए, मेरी बाइक को रुकवाया और बाइक की चाबी निकाल ली। मेरी बाइक गिर गई और उनके हाथ में पिस्टल थी। बोला जिस तुम्हारे पास जो भी माल है निकालो, मेरे पास फटाफट दो, नहीं तो तेरा गेम बजा देंगे हम। तो मैं समझ गया कि लुटेरे हैं, तो मैं पीछे से आ रही एक बोलेरो की तरफ भागा जान बचाकर और बोलेरो को रुकवाया
तो उन्होंने जैसे बोलेरो मेरे पास आके रुकी, वो अपनी बाइक लेके भाग गए। रास्ता से अलीगढ़ आ रहे थे तो रास्ते में कोई दो बाइक वाले ने आगे फिर के उनके पास बदमाशी करने की कोशिश की, तो पीछे से कोई बोलेरो गाड़ी आई तो लोग पड़ गए। इस सूचना प्राप्त है जिसकी हम जांच कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। बता दें कि इस अभियान के तहत कोटा में पुरानी धान मंडी रामपुरा में 3 ब्रांड का 4530 लीटर मिलावटी घी सीज किया गया है। बता दें पुलिस और चिकित्सा विभाग ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग ये कार्रवाई करी और पुरानी धान मंडी रामपुरा में कपिल एंटरप्राइजेस कंपनी पर छापा मारकर 3 ब्रांड्स का कुल 4530 लीटर घी जो है यहाँ पर सीज कर दिया गया है। साथ ही वहां से पारस घी और राम सन्स ब्रांड के घी का एक नमूना जांच के लिए अब भेज दिया गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अभी भी जारी और इसी के तहत कोटा में पुरानी धान मंडी रामपुरा में 3 ब्रांड का 4530 लीटर मिलावटी घी जो है सीज किया गया है। चिकित्सा विभाग और पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई की और धान मंडी रामपुरा में कपिल एंटरप्राइजेस कंपनी पर छापा मारा गया, जिसमें इस छापे में 3 ब्रांड का कुल 4530 लीटर बड़ी मात्रा में जो है सीज किया गया है। इसके साथ ही यहां से पारस घी और रामसन्स ब्रांड के घी के भी नमूने ले लिए गए हैं और अब इन जो घी के नमूने लिए हैं इनकी जांच की जाएगी। जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। फोन लाइन पर ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी? बड़ी मात्रा में 4530 लीटर घी सीज किया गया है। जी देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार कोचिंग नगरी में ये कहा जा सकता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई लगातार जारी है और इस कार्रवाई के तहत ही धान मंडी के रामपुरा इलाके में लगातार इस तरह की जो है शिकायतें मिल रही थी कि वहां सस्ते दामों में अच्छा और शुद्ध घी बेचे जाने का दावा किया जा रहा है। उसके बाद में मामला दर्ज करवाया गया। शिकायत देने के बाद रामपुरा थाने में शिकायत दर्ज की गई और उसके बाद में पुलिस ने लगातार जब निगरानी रखी और पुलिस ने इस दौरान जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद में 62 टीन में करीब 930 लीटर जो मिल्क फूड ब्रांड का घी है वो जब्त कर रामपुरा कोतवाली थाने लेकर आई। उसके बाद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचित किया और वहां से उन्होंने अलग अलग जो ब्रांड के हैं 4530 लीटर घी को सीज किया है। मिलावट की पूरी आशंका और वो ये कहा जा सकता नकली सहित जो लोगों के साथ स्वास्थ्य की खिलवाड़ करने की पूरी तैयारी की जा रही थी, पूरी तरह से ऐसी आशंका होने के बाद में उस पूरे घी को जब्त किया है और फिलहाल जो आगे की कार्रवाई है वो जारी है। ये बिल्कुल ओम प्रकाश, बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो घी है यहाँ पर सीज किया गया है, बड़ी कार्रवाई है ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे भरतपुर से खबर का। भरतपुर के बयाना शहर में बुधवार को देर शाम एसीबी ने कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के भू राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र धाकड़ को 3500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित से भू राजस्व निरीक्षक ने नामांतरण दर्जा तस्दीक करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इस शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन किया और अपना जाल बिछाकर आरोपी सुरेंद्र गिरदार को रिश्वत की राशि समेत धर दबोचा। एसीबी की इस कार्रवाई से सरकारी महकमों में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों में भी अब हलचल मच गई है। वहीं आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। परिवादी ने आज हमें एसीबी कार्यालय भरतपुर में शिकायत की थी, जिसका सत्यापन कराया गया और सत्यापन बाद आज बयाना कस्बे में भू अभिलेख निरीक्षक को 3500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और बयाना में ही यहाँ मौके पर कार्रवाई जारी है। परवादी कौन है? नाम बताएं सर मुलजिम और परवादी का। मुलजिम है सुरेंद्र कुमार। परिवादी यहाँ सातपुर के हैं, जो बातकार हैं उनकी ज़मीन का नामांतरण खुलवाना था, उसी की एवज में उन्होंने 3500 रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे थे, जिसको आज एसीबी चौकी भरतपुर द्वारा गिरफ्तार कर लिया। और देखिए आपको पोखरण से बड़ी खबर बता दें, पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां मिली है। बता दें ऑयल चोरी का मुख्य आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। जीएसएस पर लगे ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी किया गया था। ट्रांसफार्मर से बता दें कि 1650 लीटर ऑयल की चोरी की गई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी को अब पकड़ लिया है और आरोपी से पूछताछ में अब पुलिस जुट गई है। पोखरण से ये बड़ी खबर है। ऑयल चोरी का मुख्य आरोपी पुलिस ने धर दबोचा है। बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। जीएसएस पर लगे ट्रांसफार्मर से
इस आरोपी ने ऑयल चोरी किया था। ट्रांसफार्मर से 1650 लीटर ऑयल की चोरी की गई थी, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और मुख्य आरोपी गिरफ्तार। और जैसलमेर से एक बड़ी खबर बता दें इस बीच ही आपको कि नशीली गोलियां रखने के दोषी को सजा मिल गई है। कोर्ट ने 15 साल के कठोर कारावास की इस आरोपी को सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और जुर्माना नहीं देने पर 3 साल की सजा और हो सकती है। बड़ी खबर जैसलमेर से, नशीली गोलियों को रखने के दोषी को यहां पर सजा दी गई है। कोर्ट ने 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, आज T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला आज दिन में देखने को मिलेगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत की टक्कर इंग्लैंड से होगी। दोपहर 1:30 बजे से ये मैच शुरू होगा। एडिलेड में ये महामुकाबला 1:30 बजे से शुरू होगा और इस महामुकाबले को जीतने वाली टीम 13 नवंबर को फाइनल में पहुंचेगी और पाकिस्तान से उसकी भिड़ंत होगी। बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरे सेमीफाइनल्स में बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। एडिलेड का ओवल तैयार है महा मुकाबले के लिए। वो मुकाबला जो तय करेगा कि फाइनल में कौन पहुंचेगा। हालांकि भारत और इंग्लिश टीम के बीच होने जा रहे सेमीफाइनल मैच में पलड़ा टीम इंडिया का ही भारी माना जा रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच हुए T20 इंटरनेशनल मैचेस में टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। अब तक दोनों टीमों के बीच 22 मुकाबले खेले गए, जिनमें 12 मैच टीम इंडिया ने जीते, जबकि 10 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किए। वहीं T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों की बात की जाए तो भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैच हुए हैं और इनमें से भी 2 मुकाबले टीम इंडिया ने तो 1 मैच इंग्लैंड ने जीता है। दोनों टीमों के बीच T20 वर्ल्ड कप में आखिरी मुकाबला 10 साल पहले साल 2012 में हुआ था। तब श्रीलंका में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने एक तरफा जीत अंग्रेजी टीम पर दर्ज की थी। इंडिया ने यह मुकाबला 90 रनों के बड़े अंतर के साथ जीता था। जाहिर है इस हार को इंग्लैंड की टीम आज तक भुला नहीं पाई होगी, लेकिन इससे पहले साल 2009 में दोनों के बीच हुई भिड़ंत में इंग्लैंड की टीम ने भारत को बेहद नजदीकी मुकाबले में महज 3 रनों से हराया था। वहीं साल 2007 में दोनों टीमों के बीच हुई भिड़ंत को आज तक भारतीय क्रिकेट फैंस बड़े दिन के तौर पर याद रखते हैं। इस मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 18 रनों से हराया तो था ही, लेकिन इस मैच में पूर्व धुरंधर बल्लेबाज युवराज सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के जड़कर इतिहास बनाया था। उन्होंने इंग्लैंड के पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे। हालांकि आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के किसी नॉकआउट मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कोई मुकाबला नहीं हुआ है। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात की जाए तो रोहित शर्मा एंड कंपनी ने सुपर 12 स्टेज में सिर्फ 1 मैच साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ गंवाया था और बाकी सारे मैच जीतकर पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंची थी, जबकि इंग्लैंड आयरलैंड के खिलाफ अपसेट होने के बाद यहां तक पहुंचने में कामयाब रही। श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में भी उसे मुश्किल से जीत मिली थी। ये तमाम पहलू बताते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में टीम इंडिया का पलड़ा भारी होगा। गौरतलब है कि भारत ने 15 साल पहले T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन ही अपने नाम किया था। साल 2007 में टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर अपना एकमात्र T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था, जिसके बाद अब टीम इंडिया को 15 सालों से दूसरे खिताब का इंतजार है। वहीं इंग्लैंड की टीम ने साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।